नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अभी जो 2 भाग वीडियो के देखे हैं, उनमें हमने ये बताया कि इस सृष्टि पे भगवान या परमात्मा या ईश्वर, उसका अवतरण या फिर वो कैसे आता है या फिर कैसे इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है और कब होता है और वो क्यों होता है, ये सारा कुछ हमने अभी तक जाना। और आके वो वास्तव में क्या करता है और वो किसमें आके प्रवेश करता है, कैसे अपना कार्य करता है, वो दुनिया को सुधारने का कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी तक थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कहा जाता है ये सृष्टि विनाश हो जाएगी, ये दुनिया विनाश हो जाएगी, है ना, प्रलय हो जाएगा, ये सारी बातें हम सुनते हैं। तो वास्तव में क्या प्रलय होता है? क्या दुनिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है? क्या ऐसा होता है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज विश्लेषण करेंगे, एक समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम जो कुछ मूलभूत परिभाषाएं हैं उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। जैसे ये जो सृष्टि चलती है, इसमें 3 मुख्य किरदार हैं। एक है आत्मा जो चैतन्य है, और एक है प्रकृति जो जड़ है। प्रकृति के अंतर्गत आते हैं 5 तत्व, और जो तीसरी शक्ति जो कार्य करती है, जिसको हम भगवान बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं ना, उसको अध्यात्म में हम बोलते हैं परमात्मा। वो भी क्या है? आत्मा है, लेकिन वो क्या है? परम है। सभी आत्माओं में सबसे वो श्रेष्ठ है, उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, इसलिए उसको बोला गया परम। और परम शब्द सिर्फ एक के लिए प्रयोग होता है। तो ये मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं जिसके आधार पे ये सृष्टि चलती है: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो अब देखा जाए, क्या आत्मा विनाशी है, परमात्मा विनाशी है या प्रकृति विनाशी है? देखा जाए तो ये तीनों चीज़ ही विनाशी नहीं है। गीता में भी प्रकृति और पुरुष को अनादि बताया गया है ना। प्रकृतिम पुरुष विद्धि अनादि उभया अपि, मतलब दोनों को, प्रकृति और पुरुष को क्या जान? अनादि जान। अनादि का मतलब क्या हुआ? जिसका कि आदि ही ना हो। अब जिस चीज़ का आदि नहीं होगा तो निश्चित बात है कि उसका अंत भी नहीं होगा। तो जो आदि और अंत के रहित है, उसको हम क्या बोलेंगे? वो चीज़ अमर है, और जो चीज़ अमर है तो उसका विनाश तो हो ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो आत्मा है, आत्मा को भी क्या बताया गया? अजर अमर बताया गया। ऐसे ही ये जो प्रकृति है, 5 तत्व, ये भी क्या है? ये भी अविनाशी है। इनका विनाश नहीं हो रहा, चाहे आत्मा हो या प्रकृति हो। तो जब इनका विनाश नहीं हो रहा तो निश्चित बात है कि ये जो दुनिया है, ये विनाश नहीं होगी। जैसा हमारे अंदर धारणा है कि सब कुछ एक झटके में समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर ये जो विनाश की अवधारणा है, ये क्या है? ये प्रलय की अवधारणा है, ये क्या चीज़ है? ये फिर क्या है? तो वास्तव में देखा जाए कि जो ये विनाश और या प्रलय होता है, ये या एक तरह से इसको हम ये बोल सकते हैं, कोई चीज़ जब पुरानी हो जाती है तब जाके उसमें कुछ न कुछ कमी आ जाती है। जैसे आप मान लीजिए एक मकान है, एक मकान जब नया है तो वो एकदम सही है, बढ़िया है, वो रहने के लायक है। लेकिन जैसे समय बीतता है तो वो जो मकान है वो धीरे धीरे क्या होता है? वो पुराना हो जाता है। जब पुराना हो जाता है तो उसमें टूट फूट अपने आप होने लगती है समय के साथ। यहाँ कहीं दीवार में क्रैक्स आ गया, दीवार में कहीं दरार आ जाएगी, क्रैक्स आ जाएगा, या छत है उसमें से पानी टपकने लगेगा। तो ऐसे धीरे धीरे वो मकान क्या हो जाता है? अपने आप जर्जर अवस्था में पहुँच जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि वो मकान क्या हो जाए? रहने लायक नहीं रहेगा, फिर उसको आप छोड़ दोगे, या फिर वो या कुछ भी होगा, वो विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ही ये दुनिया है, ये सृष्टि है। इस सृष्टि को
ये सृष्टि 4 युगों वाली है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और लास्ट युग है कलयुग। ठीक है, सतयुग को सबसे श्रेष्ठ युग माना जाता है, फिर उससे कम श्रेष्ठ है त्रेता, फिर उससे कम श्रेष्ठ है द्वापर, और फिर उससे सबसे कम श्रेष्ठ है कलयुग, है ना। सतयुग, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सतयुग क्या है, वहाँ धर्म अपने परिपूर्ण अवस्था में होता है। जो धर्म के 4 चरण बताए गए थे, चारों चरण वहाँ पे होते हैं। ऐसे ही त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण, कलयुग में 1 चरण। तो क्या होता है, धीरे 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 जो धर्म है वो क्षीण होते जाता है। क्षीण होते 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 जब पूरी तरह से क्षीण हो जाता है तो उस समय क्या हो जाता है, सृष्टि में अधर्म व्याप्त होता है। तो जब ऐसी अवस्था इस दुनिया की पहुंच जाती है कि वहाँ कुछ भी रहने योग्य नहीं रह जाता, सब कुछ जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है। चीज़ें क्या होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है ना, मनुष्य के बस में नहीं रहे। मनुष्य सुधार तो करता है लेकिन वो सुधार नहीं हो पाता। तो जब कोई चीज़ ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है तो उसका एक तरह से क्या होता है, वो चीज़ समाप्त होती है और फिर नए सिरे से शुरू होती है। तो जो ये विनाश की अवधारणा है, ये वास्तव में ये विनाश नहीं है। एक तरह से कोई चीज़ समाप्त होता है और दूसरी तरफ से नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो ऐसे ही ये दुनिया है। ये जब कलयुग का लास्ट स्टेज पहुंचता है तो ये जो तमो प्रधान जब दुनिया बन जाती है, लास्ट स्टेज पहुंचते पहुंचते, तो ये तमो प्रधान दुनिया क्या होती है, ये समाप्त होती है और यही दुनिया क्या होती है, सतो प्रधान दुनिया में तब्दील होती है। यानी ये सृष्टि क्या होती है, सात्विक से तामसिक में परिवर्तित होती है और फिर तामसिक से सात्विक में आती है। तो ये जो कलयुग है ये क्या है, तामसी युग है, और जो सतयुग है वो क्या है, सात्विक युग है। तो ये जो विनाश होता है, जिसको हम विनाश बोलते हैं, ये कब होता है, ये होता है कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के बीच में। यही वो समय है, वर्तमान समय कि दुनिया क्या है, दुनिया की हालत एक तरह से आप देखा जाए तो आईसीयू की तरह हो गई है। एकदम जर्जरीभूत अवस्था में ये पहुंच चुकी है। तो ऐसे समय में इस सृष्टि का क्या होना है, ये सृष्टि जो है ना, ये परिवर्तन होगी, एक चेंज होगा, वो चेंज अच्छा होगा। अभी क्या है, अभी ये सृष्टि पुरानी हो चुकी है, अब पुरानी से इसको फिर से नया होना है। अभी क्या है, अभी एक नया युग आएगा, जैसे बोलते हैं ना नवयुग आया। तो अभी नया युग कौन सा आएगा, ये आएगा सतयुग आएगा। सतयुग क्या होगा, वो संपूर्ण सुख की दुनिया होगी। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी दुख होना नहीं है किसी को। एकदम सृष्टि क्या रहेगी, सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ पे सुखदायी रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा उसमें। अभी तो दुनिया भर का कष्ट है, ना उसको तन से रहेगा, न धन से रहेगा, न समय से रहेगा, न संपर्की से रहेगा, न संबंधी से रहेगा। हर प्रकार से वो सुख रहेगा। अभी क्या है, हर प्रकार से आत्मा दुखी है। तो ये क्या है, जब कोई ये दुख की सृष्टि समाप्त होगी और सुख की सृष्टि शुरू होगी, मतलब ये जो सृष्टि का अंत है वो अंत ही आदि की ओर अग्रसर होता है। जब कोई चीज़ अंत होता है तो नई चीज़ का आगाज़ होता है। तो ऐसे ही ये दुनिया क्या होगी, ये कलयुग ख़त्म होगा और नया युग आएगा। तो ये सृष्टि ख़त्म नहीं हो रही है, प्रलय में सृष्टि ख़त्म नहीं हो रही, इसका क्या हो रहा है, इसका रूपांतरण हो रहा। तो हमने अभी तक ये समझा कि ये जो दुनिया है ये वास्तव में जो हमारे विनाश के प्रति अवधारणा है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। क्या होना है, ये दुनिया का रूपांतरण होना है, मतलब बुरे से अच्छे में परिवर्तित होना है ना, जिसको हम बोल सकते हैं रिजुवेनेट होना है, पुनर्निर्माण होना है, इसका सृष्टि का नवनिर्माण होना एक तरह से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बातें, हमने आपको जो चीज़ें समझाई वो आपने उसको समझा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, और बाकी अगर आपको लगता है हमने ये चीज़ें गलत बताई है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें सुधार का कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।